हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के लिए। ठीक है, 28 सितंबर की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ था सुनामी। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट पार्ट को, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस। तो बेटा यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो सुनामी है वो इन प्लेसेस को भी स्ट्राइक कर सकती है। राइट यस अगर आपको लगता है, और नो फॉर ईच पार्ट, अलग अलग के लिए। ठीक है, तो बेटा हिली एरियाज़ हो गए जैसे शिमला, तो क्या वहाँ पर करेगी? तो बेटा वो तो हाइट पर होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, मतलब एक ज़मीन होती है वो ज़्यादा खिसकती है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नो है। ठीक है, बाकी जैसा आपकी टीचर कहें आप वैसा देख लेना बाद में। ठीक है, और यहाँ पर बेटा यहाँ भी नो आएगा, दिल्ली में भी, प्लेन एरियाज़ में भी नहीं होगा। जो सी कोस्ट होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं बेटा, वहाँ पर होती है ये सुनामी आती है। ठीक है, क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है, तो इसका क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। डेजर्ट एरिया हो गया बेटा, वहाँ भी नो आएगा। ठीक है, क्योंकि हिली एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़ और प्लेन एरियाज़ में नहीं आती है ये कहाँ पर आती है? जो तटीय इलाके होते हैं, जो समुद्र से सटे हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अनदर यंग गर्ल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। तो बेटा एक और लड़की के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पहले भी 2-3 के बारे में पढ़ा था इसमें चैप्टर में, जिन्होंने इस डिजास्टर को सरवाइव किया था, झेला था। ठीक है, ऐसे ही आज एक और लड़की है बेटा, अलमाज, जिसका नाम है अलमाज जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। तो अलमाज जावेद क्या थी बेटा? 10 साल की लड़की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो बेटा स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट के पोर्ट ब्लेयर में जो था, उसकी एक स्टूडेंट थी स्कूल की। ठीक है, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके फादर का क्या था बेटा? एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वाज इन दी नॉन कोरवे आइलैंड, और जो बेटा उसकी मदर थी रहीलाज, ठीक है, उनका घर कहाँ पर था? नैन कोरवे आइलैंड पर। ठीक है, दी फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो उनकी फैमिली बेटा वहाँ पर गई थी अपने जो ये क्रिसमस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, वैन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब बेटा ट्रीमर्स आया मतलब कि हलचल हुई उसमें समुद्र के अंदर मॉर्निंग में, द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो वो फैमिली जो थी बेटा वो मतलब कि सो रही थी। अलमाज फादर सा दी सी वाटर रिसीड, तो जो अलमाज के फादर थे उन्होंने देखा कि जो पानी था समुद्र का वो कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। तो बेटा जब ऐसा कब होता है? देखो, जब तुम दौड़ लगाते हो तो क्या करते हो? थोड़ा सा पीछे से भागते हो ना, तो जब भी ये पानी पीछे जाता है इसका मतलब वो वापस से एक बड़े फोर्स के साथ आएगा। तो ही अंडरस्टूड डैट वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, तो उसके फादर थे वो समझ गए कि जो पानी है वो क्या करेगा? पूरे फोर्स के साथ वापस से आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने क्या किया? सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस, और उन्होंने क्या किया? उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन दी हेड बाय समथिंग, तो जो उनके दादा थे बेटा उनके सर पर एकदम से कुछ लग गया। ठीक है, वो किसी से टकरा गए या एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तो जो अलमाज के फादर थे वो उनकी हेल्प करने के लिए भागे। देन केम दी फर्स्ट जायंट वेव, और तभी क्या हुआ बेटा? एक फर्स्ट जायंट वेव आई एक। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हो इस तरीके की फर्स्ट जायंट वेव आई, और क्या किया? डेट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो उन दोनों को बहाकर ले गई। ठीक है, एज दे रैन, ये तो हो गया बेटा। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, जो अलमाज की मदर थी और आंट थी उसकी, ठीक है, वो क्या थे बेटा? क्लिंगिंग माने होता है सटे होना, किसी चीज़ से चिपक कर या उसके सट के खड़े होना। तो जो कोकोनट की लीव्स थी बेटा उनसे सट के खड़े थे वो। ठीक है, एंड कॉलिंग आउट टू हर, और जो अलमाज थी उसको बुला रहे थे वो बाहर। ठीक है, ए वेव अपरूटेड द ट्री, और तभी एक वेव आती है जिसने क्या किया? उस पेड़ की जड़ों को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वो दोनों भी क्या हुए बेटा? बह गए। ठीक है, वॉस्ड अवे हो गए। अलमाज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तभी अलमाज ने क्या देखा बेटा? एक जो लकड़ी का तना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? बह रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो क्या किया बेटा? उसने वो उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और तभी वो क्या हो गई? बेहोश हो गई। वैन सी वोकअप, और जब वो जागी तो सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा। ठीक है,
तो जब वो जागी बेटा उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है, कहाँ के, कमोरता के। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू द पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर उसको कहाँ लाया गया बेटा, पोर्ट ब्लेयर पे लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन, और जो वो लड़की थी बेटा वो इतनी सहम गई थी, सी इज स्टिल इन ट्रोमेटाइज, वो मतलब सदमे में थी और वो किसी से बात नहीं करना चाह रही थी इस हादसे के बारे में। ठीक है, तो ये बेटा आपका इस पैराग्राफ में था सब कुछ जो कि स्टोरी थी इस चैप्टर की। अब क्वेश्चंस करते हैं। नाउ सीक्वेंस दी इवेंट या पिक्चर्स एज दे अकर इन दी पैसेज अबव। तो बेटा जैसा कि पैसेज में आपने स्टोरी पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है पिक्चर्स को या बतानी है। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन दी बॉक्सेस। तो आपको जो ये बॉक्स दिए गए हैं इनमें आपको सीरियल नंबर डालना है। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या हुआ था, इन दो पिक्चर्स में देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो गई, सुनामी आ चुकी है, ये हॉस्पिटल में जा चुकी है, और यहाँ पर क्या है, लहर आ रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, लहर आई, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसने सबको बहा दिया, बहा कर ले गई, तो दूसरे नंबर पर ये आया। और बहने के बाद बेटा वो क्या थी, एक हॉस्पिटल में थी उस टाइम जब उसने देखा, तो ये तीसरे नंबर पर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। व्हाई डिड अलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली। तो जो अलमाज के फादर थे उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों जगाया था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस या टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। तो बेटा सेफ प्लेस पर जाने के लिए उन्होंने उसको जगाया था। ठीक है, अपनी पूरी फैमिली को। फिर अलमाज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन बिकॉज। तो बेटा अलमाज थी जो वो किसी से इस हादसे के बारे में बातें नहीं करना चाहती थी, क्यों, सी वाज एनवेल, क्या वो मतलब कि बीमार थी इसलिए नहीं करना चाह रही थी, या फिर सी वाज सोक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। तो क्या वो इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो सदमे में थी। तो बेटा यही थी, वो सदमे में थी कि उसकी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स थे वो उनको खो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अलमाज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम दी सुनामी बिकॉज। तो बेटा जो अलमाज की मदर थी और आंट थी वो सेव नहीं हो सके। ठीक है, मतलब कि वो बच नहीं पाए, क्यों, सुनामी से, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गोट अपरूटेड। तो जो पेड़ उन्होंने पकड़ा हुआ था उसकी जड़ उखड़ गई थी, या फिर दे हेल्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गोट ड्राउंड। नहीं बेटा, वो उस पर तो कौन बैठा था, वो बैठी थी अलमाज। ठीक है, और वो बहा नहीं था, ठीक है, डूबा नहीं था, वो क्या था, जड़ उखड़ गई थी जिसके सटके वो खड़े थे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि गिवन बिलो आर वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं बेटा और वर्ड्स दिए गए हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रस्ट हो गया, मतलब कि एकदम तेजी से भागना हो गया। ठीक है, स्वेप्ट अवे हो गया, मतलब कि बह जाना एकदम तेजी से, ये भी तेजी से होता है। और फ्लोटिंग माने भी बहना होता है बेटा। और रिसीड माने क्या होता है, पीछे हटना एक तरीके से। ठीक है, पानी का कम हो जाना, पीछे की तरफ हो जाना। ओके, पुट दैम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज एंड कॉलम्स। तो बेटा आपको इसको क्या करना है, 3 कैटेगरीज में डालना है। तो बेटा देखो सबका इसको सोचने का तरीका अलग हो सकता है कुछ को, तो आप अपने टीचर से भी इसको कंफर्म कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ आंसर्स जो है वह अलग हों आपके टीचर से। ठीक है, तो आप उनको एक बार सही कर लेना अगर ऐसा हो तो। इस वाले में देखो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट पाएगा। ये कहाँ पर पाएंगे, फर्स्ट में, ये क्योंकि ये क्या है, फास्ट मूवमेंट है। लेकिन जो फ्लोटिंग है बेटा उसको कोई स्लो भी बोल सकता है और कोई फास्ट, मतलब कि नाइदर स्लो नॉर फास्ट भी बोल सकता है, मतलब कि ना तो वो तेज है ना ही स्लो है, ये भी बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग को स्लो मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हो फ्लोटिंग को। ओके, और नहीं तो चाहो तो बेटा आप इसमें भी डाल सकते हो इसको। ठीक है, इसमें भी डाल सकते हो आप, यही इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसमें आपका आंसर चेंज भी हो सकता है। तो जो आपके टीचर कहें आप उनको मानना। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देना। और जो रिसीड है बेटा वो क्या था, पीछे की तरफ पानी जा रहा था, तो धीरे धीरे, तो वो भी क्या आएगी बेटा, इसमें आएगा। लेकिन ये रिसीड का मतलब क्या होता है, इसमें भी आ सकता है, ये फास्ट मूवमेंट में कई बार क्या होता है तेजी से भी जाता है। तो इन दोनों के में बेटा आप अपने टीचर की, जो आपके टीचर बोले वो आंसर मानना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों फर्स्ट में आएंगे, और जो ये फ्लोटिंग वाला है ये सेकंड में आएगा, और जो ये रिसीड है ये थर्ड में आएगा। ठीक है, और बाकी आपके जो टीचर का है वो मानना। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।